सबसे पहले गणेश जी महाराज को क्यों याद किया जाता है? एक कथा तो आप सब ने सुनी होगी निश्चित। कार्तिकेय और भगवान गणेश जी महाराज में जब शर्त लगी, पिताजी ने जब बताया कि सृष्टि की परिक्रमा करनी है, तो गणेश जी महाराज ने केवल माता पिता की परिक्रमा कर ली। तो भगवान शंकर ने कह दिया, गणेश तुम सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी रहोगे। ये बात आप सब जानते होंगे। एक कारण और भी है, बाकी हमारे इस धर्म में किसी देवी देवता के शरीर के अंग जितनी प्रेरणा नहीं करते हैं, केवल अकेले गणेश जी महाराज के शरीर के अंग हमें प्रेरणा करते हैं। गणेश जी महाराज की बनावट आपने देखी होगी। गणेश जी महाराज की बनावट है, गणेश जी महाराज का चौड़ा सा ललाट। ललाट कितना चौड़ा होता है, और ये चौड़ा ललाट बुद्धि का प्रतीक है। तभी तो जब हम लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं तो साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी मैया, आप तो हमारे यहाँ पधारना, लेकिन आपके पधारने के साथ साथ हमारी बुद्धि भी काम करती रहे, वरना अगर बुद्धि ने काम नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो पहला चौड़ा ललाट बुद्धि का प्रतीक है। फिर नीचे उतरो, थोड़ी छोटी छोटी सी आंखें, और गणेश जी महाराज की छोटी छोटी सी आंखें हमें प्रेरणा कर रही है कि सावधान रहना। इस संसार में आप भगवान की भक्ति में भूल कर देना तो चलेगा, पर व्यवहार में कभी भूल मत करना। हर बात को बड़ी बारीकी से देखना। और तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज की लंबी सी नाक, लंबी सोच, और लंबा नाक प्रतीक किसका है? स्वाभिमान का। तभी तो हम अपने बेटे बेटियों को कहते, बेटा कोई काम ऐसा मत करना जिसके कारण से समाज में हमें नीची नाक करके देखना पड़े। लंबा नाक स्वाभिमान का प्रतीक है। और फिर ये गणेश जी महाराज के कान को आपने देखा होगा। कान की आकृति कैसी है? थोड़ा ध्यान लगा कर देखो ना, तो कान की जो आकृति है वो आकृति बिल्कुल सूपले की जैसी है। सूपला जानते हैं? छाजला, गेहूं साफ करने का, है ना? तो जो छाजला होता है ना, उसकी आकृति के कान है। और छाजले का काम क्या है? जब गेहूं साफ करती है माताएं तो क्या करती है? अच्छे अच्छे को अंदर और बुरे को झटका लगाया और बाहर। और गणेश जी महाराज के कान हमें प्रेरणा करके कह रहे हैं, इस संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है, पर करना क्या है? अच्छे अच्छे को अंदर निकालना है, अंदर, और बुरे बुरे को बाहर निकालना। फिर थोड़ा नीचे उतरेंगे तो गजानन जी महाराज का मोटा सा पेट, और मोटा सा पेट प्रतीक होता है पचाने का। तो मानो गणेश जी महाराज का पेट हमें कह रहा है कि संसार में आपको अच्छाई भी मिले और बुराई भी मिले, पर पचाना आना चाहिए। पर हम अपनी प्रशंसा में तो बड़े राजी होते, पर कोई निंदा कर देना, राम 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 राम, वो हम पचा नहीं पाते। लेकिन कथा का आरंभ है, हम आपको कह दें, कभी आपकी अगर कोई निंदा कर रहा हो ना तो प्रसन्न हो जाना। ये गणेश जी महाराज के कान से आपको प्रेरणा मिल रही। कोई निंदा करे तो प्रसन्न हो जाना, क्योंकि याद रखना, निंदा करने से हमेशा हमेशा और हमेशा अपने पाप कटते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपकी निंदा कर रहे हैं ना, तो आपके पाप धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और कोई प्रशंसा अगर आपकी इस जगत में चल रही तो आपके पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कोई निंदा करे तो प्रसन्न हो जाना कि चलो चलो भगवान की कृपा से हमारे पाप कट रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। और फिर गजानन जी महाराज का वाहन क्या है? क्या है? चूहा। और चूहे की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? चूहा एक जगह पर बैठता नहीं। यहां पर चूहे को छोड़ दो, बैठेगा नहीं। चूहा कभी इधर फुदकेगा, कभी इधर, कभी उधर। मानो चूहा एक जगह पर टिक कर बैठता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वो गजानन जी महाराज का चूहा हमें प्रेरणा करके कह रहा है कि भैया ध्यान रखना, सावधान, खाली कभी मत बैठना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ न कुछ करते रहना। तो आइए, गजानन जी महाराज अग्र पूजा के अधिकारी है।